Hello friends, welcome to my channel Education Mug. Friends, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जो टीचर की वैकेंसी निकालते हैं वो वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट बोर्ड ने टीजीटी की भर्ती टीचर की वैकेंसी नोटिस जारी किया है, जो कि आप डेट यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12 मई 2021 को जारी किया है। इम्पॉर्टेंट नोटिस की बात करें तो जो एप्लीकेशन है केवल ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदरवाइज किसी और मोड से आपने डाले तो आपके एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ओपनिंग डेट 25 मई से ये आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और 26 जून तक आप इसको ऑनलाइन कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें वैकेंसी डिटेल की, तो वैकेंसी डिटेल यहाँ पे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीरियल नंबर दिया है, पोस्ट कोड दिया है, नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया है, किस ग्रुप की वैकेंसी है वो दिया है, ग्रेड पे क्या रहने वाला है आपका वो दिया है, तथा यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज ये सारी दी गई है। ईडब्ल्यूएस में कितनी है, अनरिजर्व में कितनी, ओबीसी एससी एसटी टोटल वैकेंसी कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी है, एक्स सर्विसमैन की कितनी है और स्पोर्ट्स में कितनी है, ये सारी डिटेल आपको दी गई है। और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई वो भी दिया गया है, जैसे टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल, टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल, टीजीटी मैथ फीमेल, टीजीटी मैथ मेल, ऐसे ये दिया गया। सोशल साइंस के लिए यहाँ भी सोशल साइंस के लिए दिया गया है। और नीचे हम बात करें तो यहाँ पे बंगाली भाषा के लिए भी निकाली गई है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी निकाला गया है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए भी निकाली गई है वैकेंसी। यहाँ पे प्राइमरी के लिए देखेंगे तो 38,313 टोटल 434 है और नर्सरी के लिए 34 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एलडीसी के लिए अगर बात करें तो 278 टोटल वैकेंसी है। तो यहाँ पे हेड क्लर्क के लिए भी है। तो यहाँ पे दिया गया है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी है, नर्सरी के लिए भी है। प्राइमरी के लिए 2 जगह दिया गया है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपलिटी काउंसिल के लिए है, यहाँ पे 120 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे पटवारी के लिए भी 10 वैकेंसी आई हुई है। अब हम बात करेंगे किस वैकेंसी के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है, तो वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे पोस्ट कोड 33/21 यानी कि फर्स्ट जो पोस्ट दी गई है जिसका नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल हो या मेल हो दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीए ऑनर्स होना चाहिए। किसमें? एम आई एल बोले तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में। एंड कितने 45% मार्क्स मिनिमम तो होने ही चाहिए। और एक सब्जेक्ट इसमें इलेक्टिव होना चाहिए, एडिशनल लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज एट डिग्री लेवल। स्कूल लैंग्वेज होनी चाहिए एट डिग्री लेवल, यानी कि जब आपने ग्रेजुएशन करी है उस टाइम पे। अब हम आपको ये बताएंगे कि वन स्कूल सब्जेक्ट क्या है, वो भी आगे वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये दिया गया है, या तो वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मैंने ऊपर बताई, या फिर ये होनी चाहिए इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री MIL कॉन्सेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क इन एग्रीगेट। या फिर साहित्य रत्न में आपने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सेक्यूर एटलीस्ट ये किया हो और उसमें 45% मार्क होने चाहिए। और इंग्लिश मेट्रिकुलेशन में अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम देखेंगे नंबर 2 पे हमारे पास डिग्री या डिप्लोमा इन टीचिंग होना चाहिए, जैसे कि बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, जो भी चलते हैं जेबीटी वगैरह दिल्ली में चलते हैं वो होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इन एडिशनल, ये भी फ्रेंड्स हम आपको बताने वाले हैं आगे कि ये नॉलेज कैसे रिकॉग्नाइज्ड होगी। और शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट इन फ्रॉम सीबीएसई से सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि दी कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट कॉन्सर्न एज मेंशन्ड इन आर फॉर लास्ट 2 years ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन कोर्स। द इलेक्टिव वर्ड में आल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज पार्टी प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस आपका नील होना चाहिए, कोई इशू नहीं है। आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल 93,34,800 है, ग्रेड पे 4600 है, तथा ग्रुप बी की पोस्ट है और नॉन गैजेटेड है।
एज लिमिट की अगर फ्रेंड्स हम बात करेंगे तो एज लिमिट में देखेंगे बिलो 32 ईयर्स, यानी कि 32 ईयर्स से जिनकी बिलो एज है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तथा जो भी एज रिलैक्सेशन होता है वो पैरा नंबर 7 में दिया है। जैसे कि ओबीसी में आप 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, सॉरी ओबीसी में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी में 5 ईयर का मिलता है। वो सारा जो भी इसका प्रावधान है वो पैरा नंबर 7 में दिया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी स्कूल सब्जेक्ट की, स्कूल सब्जेक्ट क्या होते हैं तो जो कि बीए में होने चाहिए आपके, या बीएससी में होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो उसमें इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, मैथ, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, फिजिकल, ये इनमें से कोई आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे, ये आप देख लीजिएगा। और स्कूल अगर हम बात करें, ये जैसे आपको, सॉरी, ये यहाँ पे दिया गया था स्कूल लैंग्वेज हो गया था, तथा ये नॉलेज ऑफ, सॉरी, ये दिया गया आपको 3 नंबर पे, नॉलेज ऑफ हिंदी एडिशनल। इसका मीन्स क्या है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि इफ़ ए कैंडिडेट स्टडीड हिंदी as a subject up to 8th class or any class above level, she may be considered as having knowledge of Hindi। यानी कि अगर आपने 8 तक हिंदी पढ़ी है या फिर उससे ऊपर क्लासों तक हिंदी पढ़ी है तो आपको माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा कि आपको हिंदी की नॉलेज है। इसी प्रकार अगर हम देखेंगे पोस्ट नंबर कोड 2 जो कि मेल के लिए दिया गया है, सॉरी, पोस्ट नंबर 2 जो कि मेल के लिए दिया गया है, टीजीटी टीचर मेल के लिए दिया गया है, तो उसमें भी लगभग सारी चीज़ें आपकी सेम रहने वाली हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सारी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है भाई, सारा कुछ दिया गया है। अब टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल साइंस यहाँ पे दिया गया, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए, तो इसमें आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए। पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसको और सारा सेम है, सैलरी वगैरह सारा सेम है। ऐसे ही टीजी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए भी यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस, ये वगैरह वगैरह जो भी दिया है ये पढ़ लीजिएगा आप नोटिफिकेशन ठीक से। और एक्सपीरियंस वगैरह तो नील है ही, तथा आपकी ये सारी जो भी ग्रेड पे वगैरह सारा सेम है, एज रिलैक्सेशन सारा सेम है। मैथ के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मैथ मेल के लिए भी दिया गया है। ये अच्छा किया है कि अलग अलग वैकेंसी निकाली गई मेल और फीमेल की, तो थोड़ा कंपटीशन कम है। सोशल साइंस की अगर हम बात करेंगे तो सोशल साइंस ये दिया गया है। सोशल साइंस मीन्स क्या है तो वो आपको यहाँ पे दिया गया है कि सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट तो टीजीटी में दिया नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस। सोशल साइंस की अगर हम बात करें, सोशल साइंस में आएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इतने सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं इसमें। तो ये फ्रेंड्स देख लीजिएगा आप इसको एक बार नोटिफिकेशन को बढ़िया से। अभी हम इसमें देखेंगे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी, उसके लिए क्या मांगा गया है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, काउंसलर, ये देखिए फ्रेंड्स प्राइमरी वाला आ गया है। पोस्ट कोड है 45/21, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, डॉक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे टोटल दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वाट एवर फ्रॉम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे आपकी 12th होनी चाहिए 50% मार्क के साथ कम से कम, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन का होता है। सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 45% मार्क विद 2 ईयर वाई वाट एवर नेम नॉन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिकोगनाइजेशन नॉर्म्स एंड रेगुलेशन 2002, या तो ये होना चाहिए आपका, या फिर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क और बी एल एड होनी चाहिए 4 ईयर की, या फिर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए 50% मार्क, या 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन
का, या फिर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम। ये BA BSc वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर 2 नंबर पे बात करें तो पास इन दी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET होना चाहिए, ठीक है। मस्ट हैव पास हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th में आपके पास हिंदी होनी चाहिए, या फिर उर्दू होनी चाहिए, या फिर पंजाबी या इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है। Relaxation up to 5% for qualifying marks in academic qualification shall be allowed to the candidate belonging to the reserved categories such as SC, ST, OBC। जो भी OBC वगैरह जो भी कैटेगरी से रिलेट करते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको 5% का यहाँ पे कंसेशन मिलेगा। सैलरी यहाँ पे दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, सॉरी, सैलरी वगैरह आपको दिया गया है, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है 93,800 9300 से 34,800 तक। ग्रेड पे 4200 है, नॉन ग्रेजुएट पोस्ट है। ये सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल दी गई फ्रेंड्स, इसको पढ़ लेना। हेड क्लर्क की भी आगे देखेंगे तो हेड क्लर्क की भी वैकेंसी है यहाँ पे। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो एक बार एक पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। पटवारी की भी वैकेंसी दी गई है। मोड क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन ऑफ फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस 100 रुपये रहने वाली है। ये मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन शैल बी मेड 1 टायर, या तो 1 टायर यानी कि 1 एग्जामिनेशन होगा, या फिर 2 एग्जामिनेशन होंगे, वो डिपेंड करेगा आपका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। स्कीम एंड स्किल टेस्ट वाट एवर एप्लीकेबल, अगर स्किल टेस्ट यानी कि इंटरव्यू अगर वहाँ पे एप्लीकेबल है तो होगा। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो DSSB विल, एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो जो DSSB बोर्ड है, दिल्ली सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है, वो विल बी कंडक्ट 1 टायर एंड 2 टायर फॉर द पोस्ट कोड एज पर एग्जामिनेशन स्कीम गिवन इन एनेक्सचर 5 में दिया गया है। DSSB रिजर्व द राइट चेंज एंड अमेंड द एग्जामिनेशन स्कीम इफ सो रिक्वायर्ड एनी टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले मतलब यही है कि बोर्ड कुछ भी आपका चेंज कर सकता है, या कैंसिल कर सकता है, या मॉडिफाइड कर सकता है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन की बात करें तो विल बी बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन दी लैंग्वेज कंसर्न ओनली, अगर लैंग्वेज पेपर आपने डाला है तो वो उसी लैंग्वेज में आएगा। देयर इज नो प्रोविजन री-इवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग आंसर शीट्स स्क्रिप्ट्स रिस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय DSSB। किसी का भी एग्जाम आप ये चाहो कि मेरा रीचेक हो जाए या रीमार्क मिल जाए तो वो नहीं होगा। DSSB रिजर्व द राइट कैंसल विदड्रॉन एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेस्ट। ये सारे एग्जाम बोर्ड वाले ऐसे देते हैं। तथा दी बोर्ड हैज फिक्स दी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें मिलेगा नोटिस नंबर F30 उनमें मिलेगा इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन द स्कीम एग्जाम अवेलेबल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए हम DSSB की वो वेबसाइट पर जाकर पढ़ेंगे तो वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी हमें। यहाँ पे देख लीजिएगा आप। इन केस ऑफ 1 टायर एंड 2 टायर टेक्निकल पोस्ट, इन केस ऑफ नॉन टेक्निकल जनरल पोस्ट। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, इसको एक बार देख लीजिएगा। सिलेबस फॉर 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम देखेंगे तो 1 टायर टेक्निकल, तो 1 टायर टेक्निकल एग्जामिनेशन, अगर 1 टायर की बात करेंगे तो 1 टायर का सिलेबस ये दिया गया है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। सेक्शन बी, यदि एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्रिप्ट इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। आपने अगर 1 टायर के लिए यूज किया है तो 1 टायर के लिए अप्लाई किया है, 1 टायर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे क्या ना, जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उसके लिए स्पेसिफिक एक टेस्ट होगा जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 टायर की बात करें तो 2 टायर में आपका सिलेबस फॉर टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एज डेट फॉर 1 टायर एग्जामिनेशन सिलेबस ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन। यानी कि इसमें एक तो टायर 1 वाली एग्जामिनेशन होगा, टायर 2 के लिए जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिप्टिव होगा ये, यानी कि आपको लिखना होगा लैंग्वेज में ऐसे इन इंग्लिश एंड लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज इन इंग्लिश, ये लिखना होगा आपको।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यही सब होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, स्टूपिड एंड एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन। रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात करें तो जो कैटेगरी वाइज रहते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेंड्स, इनको पढ़ लीजिएगा आप एक बार, ठीक है। एज रिलैक्सेशन ये यहाँ पे दिया गया है, SC ST 5 ईयर, OBC 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, ये सब कुछ दिया गया है। एक बार इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन ये दिए गए हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार देख लेना। ये सारे वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा है। अगर कोई गिल्टी वगैरह कुछ मिसकंडक्ट में स्टूडेंट पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ क्या किए कर सकता है बोर्ड, वो यहाँ पे दिया गया है, वो सारा रहता है। एनेक्स्चर 1 दिया गया, गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट 7th लेवल भी, ये सब दिया गया है, इसमें पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम इसी के साथ 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन का यहाँ पे नोटिस दिया गया है, उसमें कितना कितना क्वालिफाइड मार्क्स होने चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है सब कुछ। एनेक्शियर 5 की बात करी थी हमने, तो किस पोस्ट के लिए क्या रहने वाला है सिलेबस, वो यहाँ पे दिया गया है, ये ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। किस पोस्ट कोड के लिए कौन क्या क्या हमारा रहने वाला है वो एनेक्शियर 5 में दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। एनेक्शियर 6 साफ नहीं दिख रहा क्या दिया गया है इसमें, और इसी के साथ हमारा नोटिफिकेशन पूरा ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि वैकेंसी आ चुकी है, बहुत अच्छा मौका है और हमें अप्लाई कर देना चाहिए। अप्लाई करके आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना ख़त्म होता है वैसे ही आप लोगों का ये एग्ज़ाम दिल्ली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करवा देगा, जो कि बहुत अच्छा मौका है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करके आप